आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम हाजी रिजवान खान ज़िला पंचायत सदस्य और हम उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं महाप्रधान, जो फूलपुर क्षेत्र से हैं, अभी रिसेंटली यानी हाल ही में ये निर्वाचित हुए हैं। नए सियासतदान हैं, RUC यानी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी दिनों से। अब ये सियासत में आए हैं तो सोसाइटी के प्रति इनकी क्या सोच है और लोगों को इनके लेकर के इनकी क्या सोच है, विकास को लेकर के इनका क्या मुद्दा है, आज हम आए हैं इनसे पूरा इनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे कि आखिर इनकी सोच क्या है। और चूँकि इतने बॉटम लेवल से इंटरव्यू लेने का मकसद ये भी था कि हम ये भी लोगों से फ़िक्स करवाना चाह रहे हैं पॉलिटिशियन से कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक छोटी सी जनता से भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे भी डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात जनता के बीच में रखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सियासत यानी पॉलिटिक्स में आने का मकसद लंबे चौड़े तौर पर पैसा लूटना है और प्रॉपर्टीज़ फैलाना है, या फिर आपको नॉर्मल ज़िंदगी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था? आपका सर इसमें जवाब। देखिए, ऐसा है कि जो भी आपका सवाल हुआ ये तो बहुत बेहतर सवाल है कि आपका सियासत में आने का मतलब और मकसद क्या था। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है कि हमको किस हाल में ज़िंदगी गुज़र करना है। अल्लाह ने जिस काबिल जिसको दिया है उस पे हर आदमी अपनी ज़िंदगी गुज़र करता है, ठीक है। तो उसको लेकर कोई बहुत अहम मुद्दा नहीं था। मुद्दा हमारा ये था कि हम एक सियासत के साथ थे, सियासत से लगे थे बहुत पहले से। तो हमारा मतलब ये था आने का कि हम आएंगे और लोगों के बीच में जाके हमने अपनी बात रखी। हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, ना कि हमें प्रॉपर्टी बनाना है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। बस अल्लाह ने हमको जो दिया हम उसमें खुश हैं बहुत। हमने यहाँ की हालात को देखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि हमको अब सियासत में आना चाहिए। ये तमाम राजनेताओं का, सियासतदानों का बयान होता जब भी वो पॉलिटिक्स में इंसेप्शन करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम जनता की खिदमत करने के लिए आए हैं, पब्लिक सर्विस करने के लिए आए हैं। लेकिन शुरुआत में वो इस तरीके से जनता को डिल्यूट करके यानी बहका करके वो तो राजनीति करते हैं। क्या आपको भी यही माना जाए या फिर कैसे जनता को दिलासा दिलाएंगे कि आप वास्तविक तौर पर काम करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये उंगली है, वो 5, ये हाथ की 5 उंगली है, पांचों ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हर किसी को एक ही जैसा समझा जाए, एक ही तराजू पे तौला जाए तो मेरी समझ से ये बेहतर नहीं है, वो बेहतर नहीं है। और जो भी हो, जैसा भी हो, अगर जनता ने हमें इस काबिल समझा तो यहाँ तक भेजा है। तो हम जो जनता के बीच में आए हैं और जो जनता की उम्मीद हमसे लगी है, जुड़ी है, हम उनके लिए आए हैं, ना कि हम अपने लिए आए हैं। सियासत का मतलब ये नहीं होता कि आदमी अगर सियासत में कदम रखता है तो पहला उसका सियासत का मुद्दा ये हो कि वो अपना बना ले। नहीं, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर ये कोई भी हमारा मीडिया बंधु कोई सोच रहा है, कोई हमारा भाई ये सोच रहा है कि सियासत में आने का मतलब ये है कि लोग आके अपनी जेब भरते हैं या अपना पिलर मजबूत करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सियासत का मतलब ये है कि हम सियासत जनता के बीच में रह के करेंगे, जनता के काम आ सकें, उनके वक्त पे उनके साथ खड़े रहें, हमारा ये मतलब है और इसके बिना पे हमने यहाँ आए। बतौर महाप्रधान आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, क्या सोच होगी? जनता के बीच आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? विकास मुद्दा होगा क्या? अक्सर क्या होता है, इतनी छोटी लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे फैक्शनलिज़म होता है, यानी कि गुटबंदी होती है कि जिसने हमें वोट दिया है उसके वो गलत ही क्यों ना हो उसका साथ हम देंगे। तो क्या इस तरीके से आपकी भी सोच रहेगी या आप इम्पार्शियली, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे? देखिए, अगर सियासत में कोई ये आता है, अपना मुद्दा लेके आता है कि जो हमारे होंगे सिर्फ हम उसके काम आएंगे, तो मेरी समझ से सियासत उसको नहीं कहते। सियासत उसको कहा जाता है जो हर किसी के साथ हो, जो न्याय हो उसके साथ हो। अपना है, गलत है तो वहाँ कहने की हिम्मत और ताकत रखनी चाहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और करते हैं हम। यहाँ फूलपुर में से हम पहली बार चुनाव लड़े
और जनता ने हमें इस काबिल समझकर और इस सीट पर हमको बैठाया है, यहाँ तक पहुँचाने का अगर ये अवसर हमको दिया है तो कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे ये मौका। फिलहाल आदमी देखते हैं, लोग यहाँ की जनता ये भी देखती है कि कौन किस काबिल है। तो अगर जनता हमको इस काबिल समझकर और इस सीट पर, इस गद्दी पर हमको बैठाई है या फूलपुर क्षेत्र से हमको विजयी बनाई है, तो उनके तो साथ हम ही हैं। जो मेरे अपने हैं उनके भी साथ हैं, जो मेरे अपने नहीं हैं वो भी मेरे हैं जी। मैं उनके भी साथ हूँ। मैं हर एक किसी के लिए, हर एक के दुख दर्द में शरीक होने के लिए लोगों ने मुझे चुना है। मैं उनके साथ हूँ, ना कि मैं किसी एक समुदाय के साथ हूँ। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबके साथ हूँ। और यहाँ की सारी जनता ने मुझको चुनकर भेजा है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा एक लोग मुझको चुन के भेजे, नहीं। यहाँ की, हमारे क्षेत्र की पूरी जनता हमारे साथ है, हमको अपने ओर से जिताकर यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उनके साथ उसी टाइम से, उसी वक्त से उनके साथ, उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए बाध्य हूँ। खैर, आपने इस बात की तस्लीम की कि जनता ने हमें यहाँ तक का पहुँचाया, तो जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहेंगे। चूँकि आप अभी न्यूली इलेक्टेड हैं, नए तरीके से आपने निर्वाचित हुए हैं, तो क्या होता है वो तो फ्यूचर में चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि शुरू में जब पार्टी का शुरुआत हुई थी तो कुछ इमरजेंस थी, कुछ उभराव था एक तरीके से पार्टी में, फिर उसके बाद से पार्टी का कोई फ्यूचर दिखता नहीं है। तो आप ऐसी पार्टी के साथ, क्या आपको लगता है कि कोई फ्यूचर है आपका? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले का जो दौर था वो कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। इसको मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं है, कहीं से भी ये नहीं दिखता कि पार्टी का जनाधार नहीं है। अगर पार्टी का जनाधार नहीं होता तो मैं फूलपुर जैसी सीट से मैं जीत कर नहीं आता। कहीं ना कहीं मेरे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का लेबल लगा है, मैं उसके झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ा हूँ और जनता ने मुझको चुनकर भेजा है। हर कास्ट के लोगों ने मुझको वोट दिया है। इसका मतलब है कि हम हैं, हम हैं। आने वाले इंशाल्लाह 22 के चुनाव में हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं यूपी से, ठीक है। और बहुत ही बेहतर ये है कि एक धीरी रफ्तार से चलकर सियासत की जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है इंशाल्लाह, और आएगा। हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का रिजल्ट बहुत बेहतर इंशाल्लाह आने वाला है 2022 में। सड़कें आपके एरिया की हम देख लें तो काफ़ी गड़बड़ हालात में हैं, तो क्या इसके रेनोवेशन का काम, इसकी मरम्मत का काम आपके द्वारा किया जाएगा? जी, ये बहुत अच्छी बात आप कहें। यहाँ जनता बिल्कुल तरसत है रोड से, बल्कि रोड नहीं, गड्ढे में रोड है। अगर देखा जाए तो ये स्थिति बनी हुई है आजमगढ़ में से लेकर अपने शाहगंज तक के जितने भी रोड हैं, ये जो इस लिंक रोड से जोड़ते हैं, लिंक रोड इससे हाईवे से, तो इस पे सभी रोडों की बिल्कुल जर्जर हालत हो चुकी है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों को चोटिल भी होते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात आपने सवाल उठाया कि उस पर आपका क्या रहेगा। देखिए, ऐसा है, जो भी हमसे हो सकेगा बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे। जैसे आज की डेट में आपके देखिए, निजामाबाद से जो आया है मुंडियारी ईदगाह से रोड अपने तहसील फूलपुर तहसील तक, उस पर कार्य चालू है। वो हम लोगों ने मेहनत किया और उस पर काम चालू है। तो इंशाल्लाह आगे भी चल के ऐसे ही मेहनत करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह करवाएंगे और खुद करेंगे। सड़कें अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कम ज़्यादा, मोर एंड लेस, तो काफ़ी अच्छी हो गई। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि सुधार है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छी हो गई, ये तो नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि काफ़ी अच्छी हो गई। हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हुए हैं, रास्तों में सुधार हुए हैं, रोड की बेहतर हुए हैं। लेकिन जो रोड एक बार बन जाते हैं वो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस पर थोड़ा चर्चा का विषय बनता है, तो उसका इंशाल्लाह देखा जाएगा और रखी जाएगी बात। थोड़ा बहुत आप बीजेपी का समर्थन करते हैं कि कुछ उन्होंने काम किया? देखिए, ऐसा है, अगर काम करते तो ये हालत नहीं होती देश की। सड़क को तो आप मान रहे हैं कि कुछ विकास हुआ? नहीं भाई, सड़क का विकास जो भी हुआ है, जो दिख रहा है वो ना के बराबर दिख रहा है। जो पहले से कार्य चालू थे उसी को पूरा हो रहा है, और तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त, गड्ढा मुक्त। आप अभी निजामाबाद से निकल के आए होंगे, मैं समझ रहा हूँ लाहिड़ी के बाद से जब आप अपना रोड देखे होंगे
तो ये समझ रहे होंगे आप, कहीं कहीं गाड़ी, मेरी समझ से गाड़ी आप पैदल उतर कर या गाड़ी से नीचे आकर आप रोड को क्रॉस किए होंगे। ये स्थिति बनी हुई है रोड की, तो उस पर तो आप खुद ही देख रहे हैं, उस पर चर्चा करने का कोई बहुत महत्व नहीं है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हुआ है विकास वो जनता देख रही है, जनता आपकी बात समझ रही है और जनता आपकी बात समझाएगी। किसान आंदोलन का आप समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, देखिए किसान आंदोलन जो भी हो रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी सुनना चाहिए मुख्यमंत्री जी को हमारे, और उस विषय में उनसे बात भी करनी चाहिए। और आज तक इतने किसान वहाँ बेचारे शहीद हुए हैं, उनके लिए भी उनको कुछ करना चाहिए, ठीक है। और किसानों का जो भी मसला है वो बैठकर प्रशासन को और शासन को दोनों को बैठकर यहाँ उसका हल निकालना चाहिए। और बहुत दिनों से ये धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, हम उसकी समर्थन में हैं, बिल्कुल हम उसका सपोर्ट करते हैं। हम नहीं, हमारी पार्टी और जितने भी हैं लोग, सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं। सरकार तो कह रही है कि कई बार, करीब 11 बार मीटिंग हो गई, कि उसमें कोई कंक्लूसिव रिज़ल्ट नहीं आया, कोई परिणाम ऐसा नहीं आया कि जिसके ज़रिए माना जाए कि यहाँ तीनों कानून जो हैं वो रद्द कर दिए गए, रिपील कर दिए गए। सरकार एक तरफ तो ये भी कह रही है कि ये जो कानून है ये पूरी तरीके से सही है, ये किसानों के हित में है, किसान मिसकंसेप्शन के शिकार है, यानी कि कह लीजिए मिथ्या धारणा उनके अंदर भरी हुई है, ये उनके फ़ायदे की ही चीज़ है। देखिए ऐसा है कि मैं अगर खाना खाना चाहता हूँ, आप खिलाएं तो अच्छा लगता है मुझको, ठीक है, और मैं खाना ना खाना चाहूँ और आप मुझको ज़बरदस्ती खाना खिलाएं तो ये तो नुकसानदेह होगा ना। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम अगर किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वो लाभ नहीं लेना चाहता तो उसके आगे क्या बात हो वो बात करनी चाहिए। उस विषय पे बात हो तो 11 मीटिंग में, एक ही मीटिंग में हो जाएगा फाइनल। उस विषय, उस मुद्दे पे बात हो ना। भाई आप किसी को ज़बरदस्ती माला पहनाना चाहते हैं, वो माला नहीं पहनना चाहता आप उसको ना पहनाएं। हमारा तो हमारी सोच यही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी पार्टी मानते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि वो किसान विरोधी, इसलिए कि अभी मामला चल रहा है, ठीक है। जिस दिन निकल के ये आ जाएगा कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आदमी कह सकता है कि किसान विरोधी है। हो सकता है कि ऊपर वाला उनके समझ में दे, भाई बैठ के बात हो, डिस्कस हो, उसका रिजल्ट आए सामने, बेहतर हो। भगवान से ये कृपा कर दुआ करिए आपकी, जो भी हो बेहतर हो जाए। अपने भाई वहाँ कितने दिनों से बेचारे बेघर द्वार के बैठे हुए हैं, आपसी मामला तालमेल बैठ जाए तो बेहतर होगा। अगर हम 2022 के आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो आपकी नज़र से बात करें तो कौन, किसका जनाधार मिलने जा रहा है, किसकी विक्ट्री होने जा रही है, बीएसपी, एसपी या बीजेपी? देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा ना एसपी, ना बीएसपी, ना बीजेपी, ठीक है। जिसका सपोर्ट हमारा होगा, जो हमारे साथ होगा, उसका मुख्यमंत्री होगा। जो हमें साझेदारी देगा, जो हिस्सेदारी देगा, उसका मुख्यमंत्री होगा। हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। जिसके साथ हम होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। आपको लगता है कि कोई आपके साथ अलायंस करेगा? पीस पार्टी से अभी अलायंस हुआ, लेकिन उसका भी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, और किसी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ लगता है कि आपको अलायंस हो पाएगा या कोई करेगा, आपको ऑफ़र इस तरीके का करेगा? देखिए ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल सही कहे कि पीस पार्टी से हमारा हो गया है, आपसी तालमेल है, ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और हर लोग की ये कोशिश है, भाई अगर हमारे साथ कोई आना चाहता है तो हम उसके वेलकम के लिए बिल्कुल खड़े हैं, ठीक है। लेकिन हिस्सेदारी, ये जहन में रखते हुए हिस्सेदारी होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। कई पार्टी लगी हैं, बातचीत चल रही है हमारी पार्टी से, तो इंशाल्लाह बेहतर आए होगा, जो भी होगा 22 में बेहतर। आपको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है? देखिए अभी तक तो कहीं हिस्सेदारी नहीं दिख रही है। सिर्फ हम वोट दे रहे थे, उसके सिवा और तो कुछ हमको कहीं नज़र नहीं आया। कहीं हमारा मुख्यमंत्री हो या कहीं और किसी ऊंचे पद पे हमारा कोई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। बहरहाल अगर है तो बिल्कुल हमें हिस्सेदारी चाहिए। जब 7%, 8% के लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह उनसे, तो हमारा तो हिस्सा बनता है ना, वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। जब अब की 2022 में अब की बार हमने ठाना है, जिसका साथ होगा उससे हिस्सेदारी होगी, तभी तो आगे बात होगी।
समाजवादी पार्टी में आज़म खान एक तरीके से बैक डोर की बात करें तो वो मुख्यमंत्री ही थे, पूरे संसदीय कार्य मंत्री यानी पूरे कार्यों का निर्वहन उन्हीं के एक तरीके से होता था। अखिलेश यादव एक सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे, लोग ऐसा मानते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, मुसलमान होते हुए एक बड़ा पद है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में मुसलमानों को वो मौका नहीं दिया जा रहा, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा रहा, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? देखिए ऐसा है कि ये तो हम भी कह सकते हैं, कागज़ पे कोई पोस्टर अगर किसी का फ़ोटो लग जाए, फ़ोटो लगने से ये नहीं दिखता कि ये चीज़ इनकी है, ठीक है। कहीं भी अदरवाइज़ अगर कहीं किसी की दीवार पे किसी का फ़ोटो चिपका दिया जाए तो वहाँ ये नहीं होगा कि ये मकान इनका है या ये बाउंड्री इनकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज़म खान सिर्फ एक फ़ोटो की हैसियत से थे उसमें, और जो आप उनकी आज क्या पोजीशन है आज़म खान साहब की, आप देख रहे हैं समाजवादी की, समाजवादी का एक भी बंदा उनके लिए आज तक खुल के बोला नहीं है और ना उनकी हमदर्दी में कोई सामने आया। 2022 का इलेक्शन जब सामने आया है तो कुछ लोग निकल कर आए होंगे मेरी समझ से, नहीं तो मुझको वो भी नहीं लगा। पूरी लाइफ में समाजवादी के लिए आज़म खान जैसा मुझको लग रहा है कि कोई नेता नहीं होगा, लेकिन जब वो उस नेता की उसमें नहीं चल रही है तो और किसकी चलेगी भाई। हम बात करते हैं आज़म खान की ही, जो कई मामलों में बंद हैं, उनके ख़िलाफ़ कई तरीके के केसेस लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि फंसाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा या फिर कुछ उसमें हकीकत भी है? नहीं, देखिए हकीकत तो बिल्कुल नहीं है, उनको खाम का मोहरा बनाया गया है। ये सियासत की जो एक राजनीति कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं से उसमें से निकल के आ रहा है कि उनको इस तरीके से बेचारे को अभी तक जो भी जेल के अंदर रखा गया है उसमें बहुत सी कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, और जोड़ने के बाद उनको आज तक जो है ज़मानत नहीं मिल पाई। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी की चाल है और उसकी वजह से आज़म खान को जो है मोहरा बनाया गया है। आप मुसलमान होने के नाते आज़म खान का समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी का भी कोई इंक्लिनेशन है, झुकाव है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर पार्टी जो भी पॉलिटिशियन होती है, हर पार्टी वो अपने स्तर से रहती हैं। हम अगर एक ज़मीनी स्तर से हैं, उठ के आए हैं, नेतागिरी लाइन से अब हैं, या फूलपुर विधान जिला पंचायत क्षेत्र से हैं, तो वो ठीक है। हर आदमी का हर पार्टी से या हर लोगों से ऐसा नहीं है कि हमारी कोई उनसे दुश्मनी है, ठीक है। होता है, लगाव होता है अपना, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी होती है या आपसी तालमेल होता है, तो वो बेहतर है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो लोग गलत कहेंगे, तो उस बिना पे हम भी कह रहे हैं भाई, कहना है। 2022 के लिए असुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, जिन्होंने ताल ठोक दिया उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको मुसलमान उनके साथ जाएगा? नवयुवक है और भी एजेज लोग हैं, मिडिल एज के लोग हैं, क्या लगता है आपको कि उनके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा इससे? देखिए बिल्कुल होगा, ठीक है। जो भी हो नुकसान तो उन्हीं को होना है जी। और जो असदुद्दीन ओवैसी का मामला है, यहाँ से ओवैसी साहब आए हैं तो खैर ठीक है, कोई भी आ सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है, इसके लिए कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो भी होगा उनके सामने 2022 में वो बेहतर होगा या हमारे लिए बेहतर होगा, वो तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह वो भी लगे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बेहतर करेगी। हाँ, अगर कहीं से भी कोई ऑफ़र आए AIMIM की तरफ से कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से अलायंस के लिए, तो आपका मैं नज़रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो खैर ऊपर की बात है, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं आमिर सादी वो इसको तय करेंगे कि करना है नहीं करना, लेकिन आपका क्या झुकाव इस पर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी इस पर राय? देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये फ़ैसला अध्यक्ष जी हमारे लेंगे, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता। और मैं ये जान रहा हूँ कि अगर पार्टी हमारी जो भी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, वो अगर हमारे मसले को लेकर, हमारे मुद्दे को लेकर कोई भी पार्टी अगर हमसे आती है मिलने के लिए, तो इंशाल्लाह हम मिलने के लिए तैयार हैं। और हमारे अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हालात को देखते हुए, हमारे मुद्दे को रखते हुए, हमारी हर बात को रखते हुए, अगर कोई भी पार्टी
आ रही है हमसे मिलने के लिए या गठबंधन करने के लिए, तो हम अपनी सारी बात रखेंगे और बेहतर होगा तो इंशाल्लाह गठबंधन किया जाएगा। तो ये तो है ही है, चल ही रही है बात, इंशाल्लाह होगा, बेहतर होगा जो होगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमान सेफ़ है? देखिए ऐसा है कि यहाँ गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी है, और उससे मुसलमानों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है जी। तो रहनी चाहिए बीजेपी? नहीं, देखिए हम ये नहीं कह सकते रहनी चाहिए। जो आप दिक्कत की बात किए हैं, हम उस पर मुद्दा उठाए हैं कि बीजेपी से मुसलमानों को कोई घबराने की बात नहीं है, ना कोई घबराहट है। अच्छा। ठीक है, बीजेपी के आने से मुसलमानों को ना पहले ही कुछ ज़्यादा तकलीफ़ थी और ना बीजेपी के आने के बाद तकलीफ़ है। पहले से मुसलमान का मामला जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है, मुसलमान अपने आप का मेहनत कर रहा है, खा जी रहा है, तो वो तो पहले से ही लगा है। तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी रहे बीएसपी, तो उससे बेहतर ही है एटलीस्ट बीजेपी? नहीं नहीं भाई, अब आप तो घुमा रहे हैं सारी बातों को। देखिए ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सपा या बसपा या कांग्रेस से बेहतर है जी, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता जी। आप जो बात कर रहे थे कि बीजेपी मतलब आने के बाद क्या मुसलमान क्या फील कर रहे हैं, तो हमने उस पर बात की कि बीजेपी या सपा बसपा, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी नहीं थी तो हम लोग बहुत खुशहाल थे और ऐसा था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज भी। हाँ, बीजेपी के आने से लोगों में डर और दहशत जो थी वो चीज़ मुसलमानों में ख़त्म हो गई है। उससे पहले लोग आके धमका रहे थे, डरवा रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा तो वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम हिंदुस्तानी हैं भाई, उसमें तो कोई कह नहीं शक नहीं है जी। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि आप हटा दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे, तो भाई उसके लिए तो बहुत लंबी खीर होगी ना जी। तो उस पर तो लोगों को सिर्फ बहलाना और फुसलाने वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वोट का सिर्फ मामला चल रहा था और मैं तो भाई सबके खिलाफ हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम हैं तो हैं जी। आप एक पार्टी से जुड़े होने के नाते सबके खिलाफ हैं, या फिर वो वास्तव में गलत काम कर रहे हैं या सही तरीके से विकास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपकी खिलाफत और एहतजाज है उनके खिलाफ? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल सही बात आपकी है कि मैं पार्टी से हूँ, ठीक है, और जो मेरा इन लोगों के नज़रिए जो एहतजाज है उस पर ये मतलब नहीं है कि मैं पार्टी से तो इसकी खिलाफत कर रहा हूँ। करने का कोई रीज़न होता है। अगर ये बताइए आप, सामने अगर कोई विकास दिखेगा कि ये विकास हुआ है तो उसको मैं कैसे नकार सकता हूँ भाई? मैं किसी पार्टी से हूँ या उसी पार्टी से हूँ, अब मैं कुछ किया नहीं हूँ और कह दूँ कि ये किया हूँ, तो भाई उस पर सामने वाला तो आवाज़ उठाएगा ना, ये चीज़ झूठी है, ये नहीं है। तो भाई जो मुझको दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आपके बीच मेरे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचा रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जो है वो कहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। तो 3 पार्टी का नाम ले रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जिसमें से आपको चुनाव करना है। इस तीनों में से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, क्या तीनों में से आपको सिलेक्शन करना है कि कौन बेहतर है? आप नंबरिंग कर सकते हैं कि पहले दूसरे पे किस तरीके की? देखिए ऐसा है कि आप जो 3 पार्टी का नाम लिए हैं जी, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए कोई बेहतर नहीं है जी, मेरे लिए कोई बेहतर नहीं है। मैंने आपसे एक बार एक नारा लगाया ना कि जिसके साथ हम होंगे, जिसके साथ हम होंगे 2022 में वही मुख्यमंत्री बनेगा, उसी की पार्टी का। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखिए आप कि जिसके साथ हमारा गठबंधन होगा वो कोई भी पार्टी हो, अदरवाइज़ हम उसके साथ, उसके सपोर्ट में हैं। और नहीं होगा तो हमने पहले भी आपसे कहा, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, उससे तो कोई टाल नहीं सकता। मेहनत करना है, खाना है, तो आगे भी मेहनत करेंगे, खाएंगे, किसी की भी गवर्नमेंट रहे, किसी भी गवर्नमेंट रहे। फूलपुर पवई से अगर हम करंट की बात करें तो MLA अरुण कांत यादव हैं, जो रामाकांत यादव के पुत्र हैं। क्या इनके शासनकाल में, इनके टेन्यूर में कुछ विकास हो पाया है इस एरिए का? आपके नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि मुझको बहुत कुछ तो नहीं दिखा है जी,
जो भी है ये आप लोग के सामने है, आप मुझसे बेहतर ये आप लोग जानते हैं। जी 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 जी, तो आप अपना नज़रिया पेश कर दीजिए, बचिए मत, आप एकदम कम्प्लीटली ओपनली बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल ओपन करके बता दिया हूँ जी कि जो भी है, जी जो भी विकास है उनका जी समथिंग 4.5 साल पूरा हो गया है। जी जी ये आप लोग के कैमरे के सामने है, कैमरे की नज़र में है। जी। हमसे बेहतर जी ये आप जनता को बताएंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जी 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 ठीक है, अपना बचाव करके आपने जवाब दे दिया। तो क्या लगता है कि फूलपुर पवई में इस बार किसको आना चाहिए, जिसमें पर्सपेक्टिव दिख रहा है आपको, कुछ विजनरी चीज़ें दिख रही, यानी कि उसमें कुछ भविष्य दिख रहा है कि इस एरिए में वो काम करेगा किसी भी तरीके का? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी ठीक है कि यहाँ की जनता अभी थोड़ा से इलेक्शन के टाइम करीब आएगी तो जनता का जैसा मूड होगा, रुझान होगा, देखा जाएगा। फिलहाल जो हमारी नज़रिया यहाँ से काम कर रही है वो तो यही कर रही है कि भाई जो विकास करेगा जी उसको जनता लाएगी। जी अभी तो पहली बात है, यहाँ से किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है कि कब बताया जाए कि कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है। जी ठीक है, जी तो अभी देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम इसका जवाब दिया जाएगा आपको जी। कि अभी जब प्रत्याशी यहाँ से फूलपुर से घोषित हो जाएगा तो फिर आपको जो बताया जाएगा कि इसमें कौन से हैं कौन से नहीं है, कौन सी पार्टी से आ रहे हैं, कौन से किसका मिलाप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखा जाएगा, उसमें फिर बात चर्चा होंगी उसमें। जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा था तो एरिया के बहुत सारे लोगों हमसे पूछ रहे थे इस बात के लिए कि एरिया में नाले की बड़ी प्रॉब्लम है, एरिया में आपसी क्लैश का बड़ा मामला है। चूँकि आप छोटे ही लेवल पे ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि कुछ क्लैशेस को आप सलूशन करिए, उसका आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, नाले का मामला है, गंदगी जो आम है, इन सारी चीज़ों को किस प्रक्रिया के तहत कैसे करने वाले हैं ये आप क्लियरली बताइए जनता को, ताकि जनता समझ सके कि आप क्या विकास, क्या सौगात, किस तरीके की चीज़ें देने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी ये बरसात का टाइम है, नाले की तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, क्या मैं समझ रहा हूँ कि पूरे ज़िले में। और उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र रखते हुए उसको हम लोग जो है लगे हैं अपने स्तर से, जो भी हो सकता है हम अपने यहाँ से जिलाध्यक्ष से कह के या और लोग से कह के जो इस लायक हैं तो उनसे कर ले आके हम लोग काम करवाएंगे इंशाल्लाह, और काम कर रहे हैं। काम भी होगा तो आपको दिखेगा। और उस पर बिल्कुल हमारी नज़र लगी है कि कहाँ नाले के पानी निकालने की ज़रूरत है, कहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, कैसे कहाँ से गंदा पानी है, तो वो सब पे चर्चा हो रही है हम लोग की। तो और काम भी लगे हैं। हाँ, तो इन्होंने ये चीज़ों का डिक्लेरेशन किया। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि एरिया में विकास होगा, नाले की जो खस्ता हालत है और जो छोटी मोटी सड़कें हैं, आपसी क्लैशेस हैं, तो उसका रेजोल्यूशन यानी उसका सलूशन होगा इनके दौर में, और उम्मीद है फ्यूचर में भी अच्छा ही काम करेंगे। मैं इनसे अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ, 5 साल क्या बल्कि 4.5 साल हुआ है योगी सरकार का, कोई ऐसा काम नहीं लगा आपको जो सही तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो नहीं दिखा है जी। अब यही लास्ट मूवमेंट चल रहा है 5 साल का जी। तो इसमें हो सकता है जो भी बच्चे खुचे हों जी। उसमें कुछ दिखाई दे। जब दिखाई देगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जी जी। अच्छा, किस तरीके का नेता मानते हैं आप योगी जी को? देखिए, ऐसा है, जी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जो भी हैं वो ठीक है, मिला जुला के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकते आप सब, और उनका भाई तो सम्मान करना ही करना हमको। जी जी जी। और नेता अभी वो अपने लिए है, अपनी पार्टी के लिए हैं, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता नहीं हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम अपने मुख्यमंत्री को उस नज़र से देखते हैं भाई कि हमारा मुख्यमंत्री एक बेहतर होगा, बेहतर है। इस बार किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का, आपके अपने नज़रिए से? देखिए, अब फिर हम वही बात कहेंगे जो पहले आपसे कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री हम उसी को देखना चाहेंगे जो सबका साथ लेके चले, सबके दुख सुख की बात करे। और हमारा जो यहाँ का मामला है यूपी का, हम यही कहेंगे कि जिसके साथ हम हैं रहेंगे, हम उसी को मुख्यमंत्री चाहेंगे। जी। अब हमारे सेंट्रल में अगर बात करें मरकज़ी हुकूमत में, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं,
तो ये किस तरीके के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके नज़रिए से, हम जानना चाहेंगे, चूँकि 2019 में दूसरी टर्म है इनकी प्राइम मिनिस्टेरियल एक तरीके से शासन करते हुए। क्या कुछ लगता है आपको इन्होंने कुछ विकास किया, चाहे तो मुसलमान के अगर हम रिगार्डिंग देखें या फिर और आम तौर पे कॉमनली देखें, तो कुछ विकास हो पाया है? देखिए, ऐसा है, जो विकास प्रधानमंत्री जी ने किए हैं जी, वो तो बिल्कुल आए दिन तो आप देख ही रहे हैं। जी, आपकी जो है मीडिया है बिल्कुल दिखा ही रही है क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, देश कहाँ पहुंच चुका है, किस स्थिति में है देश, और कहाँ लोग ले जाना चाहते हैं इस देश को। इससे तो हर कोई वाकिफ़ हो चुका है कि हमारा प्रधानमंत्री जी कैसे हैं और क्या चाहते हैं। ये तो सबको पता है कि एयरपोर्ट की क्या दशा है, ताजमहल की क्या दशा है, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। बिजली पे चल ही रहा है मामला, तो अब इससे ज़्यादा हम और आपको क्या बताएं। तो आप मानते हैं कि पूरी तरीके से फ्लॉप, असफल और एकदम अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट रही है अपने कामों को अंजाम देने में? जी जी जी। मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका प्लान क्या होगा आगे के लिए, चूँकि आप निर्वाचित हुए हैं एक महाप्रधान के तौर पे, जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, तो आगे का क्या फ्यूचर होगा आप जनता को बताइए, ताकि वो जाने कि नेताजी का अब क्या फ्यूचर होने वाला है। सियासत में और आगे बढ़ना चाहेंगे या यहीं पे महदूद रहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो अभी जनता ने हमको चुनकर भेजा है, पहले हम यहाँ काम करके जनता को इस काबिल होके दिखा दें कि जनता आने वाले वक्त में ये खुद कहे कि हम आपके साथ हैं। अगर जनता हमारे साथ है कि हम उनको संतुष्ट कर ले गए, तो बिल्कुल हम भाई जब हैं इस लाइन से, तो ये कौन चाहेगा कि हम बैक हो जाएं। हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें। जी, तो प्रयास रहेगा हमारा भी। जी। ये थे हमारे साथ हाजी रिजवान खान साहब, जो ज़िला पंचायत सदस्य हैं, नए निर्वाचित हुए हैं, महाप्रधान दूसरी टर्म में हम कह सकते हैं फूलपुर एरिए से, जिनसे हमने कई तरीके के सवाल पूछे। हालांकि हमने कई नेशनल इंटरेस्ट से भी सवाल पूछ लिया, जो राष्ट्रीय मुद्दों पे से जुड़ा हुआ है, जो स्टेट के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो क्षेत्रीय मुद्दों से भी हमने पूछा, जो तो ज़रूरी ही था। तो इनका नज़रिया हमने आपके सामने रखा, आप लोग डिसाइड करेंगे कि आगे इनका क्या फ्यूचर होने वाला है। उम्मीद है कि ये जिस हिसाब से लोगों की एक थॉट्स है कि काम शुरू कर दिए हैं, काम करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।